किरण नेगी के नाम पर जिन्होंने चमकाई राजनीति, धरी की धरी रह गई उन नेताओं की बातें। अधूरा रहा इंसाफ, रिहा हुए गुनहगार। यहां फिर शुरू हो गए नेताजी के बयान। किरण नेगी, उत्तराखंड के नेताओं ने इस मुद्दे पर भी कभी खूब राजनीति चमकाई थी। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे देखकर सुनकर लगता था अगले मोड़ पर इंसाफ मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। गैंगरेप के बाद क्रूरता से मारी गई किरण नेगी के गुनहगार बरी हो गए। जिसने भी कोर्ट का फैसला सुना वो स्तब्ध रह गया। लेकिन इधर नेताओं के बयानों का शोर फिर से गूंजने लगा। वास्तव में फर्क किससे पड़ता है? आज उत्तराखंड के नेताओं की बातें भी याद आ रही हैं। वो वादे जिनमें किरण नेगी को इंसाफ दिलाने का जिक्र था। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये दो बयान सुन लीजिए। देखिए, आज उस लड़की के माता पिता नेगी दंपति मुझे दिल्ली से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे उनकी बेटी के साथ किस किस तरह से और क्या हुआ उस सारे घटनाक्रम से उन्होंने मुझे अवगत कराया। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत दिल दहलाने वाला है। कोई भी बेटियों का पिता या किसी बहन का भाई उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। मैंने उनके माता पिता को यह आश्वस्त किया है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह उनके साथ में हैं। मैं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड उनके साथ में है। तमाम उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को उठाया है। उत्तराखंड की बेटी किरण के हत्यारों को कल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा घोषित की थी और जो हत्यारे थे वो सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लेकर गए थे कि उनको आजीवन कारावास किया उनकी सजा कम कर दी जाए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही निराशाजनक है। आखिर एक निरपराध अबोध बेटी की बलात्कार के बाद, सामूहिक बलात्कार के बाद जघन्य हत्या हो जाती है। इस तरह के निर्णय से लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम न्याय के लिए कहां जाएं? हत्यारे तो मुक्त कर दिए गए, लेकिन आखिर उस बिटिया की हत्या किसने की? एक ये सवाल आज भी खड़ा है। मैं समझता हूं कि इसमें पुनर्विचार याचिका होना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता तो हताश निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब हमको क्यों जीना चाहिए। वो निराशा के भंवर में फंसे हुए हैं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें पहल करें, क्योंकि उस परिवार की स्थिति नहीं है कि वो वकीलों का भारी भरकम खर्चा उठा सके। और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका जाना चाहिए ताकि उस बेटी को न्याय मिल सके। वक्त बदल जाता है, बातें बदल जाती हैं, राजनीति रवा होती रहती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किरण नेगी के साथ विभत्स बलात्कार और उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार अभियुक्तों को बरी कर दिया। उन्होंने लिखा कि मेडिकल रिपोर्ट, सारे साक्ष्य, कहां सरकार से चूक हुई कि जिन्हें फांसी पर झूलना चाहिए था वो बरी हो गए। अत्यधिक अविश्वसनीय लगता है सब कुछ। किरण नेगी के माता पिता की उम्मीद भरी आंखें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ हैं। सीएम धामी ने कहा
किरण नेगी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार पैरवी करेगी। इस मामले को उच्चतम न्यायालय में देख रही वकील चारू खन्ना से बात की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से भी इस बारे में बात की है। पीड़िता हमारे प्रदेश की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मामला इतना बड़ा हो तो आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहेगी। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने ट्वीट किया कि किरण नेगी मामले में कल आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज गढ़वाल भवन में बैठक आयोजित हुई, जिसमें रिव्यू पिटीशन दायर कर इसको लड़ने का फैसला लिया गया। इसमें एक लीगल मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत उत्तराखंड समाज के लोगों ने दिल्ली के गढ़वाल भवन में बैठक आयोजित की। ये तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। कमेटी ने बड़े वाजिब सवाल किए हैं। हाई कोर्ट से 2014 में फांसी की सजा पाने वाले ये तीनों आरोपी रेप और हत्या के दोषी नहीं हैं, तो फिर कौन हैं? मेडिकल रिपोर्ट में बर्बरता और हत्या की पुष्टि हुई थी। अब ये कौन बताएगा कि कौन हत्यारे थे? कौन बताएगा कि किसने विभत्स रेप को अंजाम दिया था? एक तरफ किरण नेगी के नाम पर लगातार हो रही राजनीति और दूसरी तरफ वो माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, जिन्होंने 11 साल तक हर सेकंड हर पल का इंतजार किया। जिस पल उनकी बेटी के गुनहगारों की सजा मुकर्रर होती, लेकिन ये हो न सका। पिता की दुलारी किरण चली गई, माँ की आंखों की प्यारी किरण चली गई, उम्मीद की किरण चली गई, इंसाफ अधूरा रह गया। ऐसे इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल भी ना थी, बिल्कुल भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।